ओके। सो जो आपके पास इंस्टॉलर है, अगर आप अभी सिस्टम पे हैं तो आई कैन गाइड यू, अगर आप लोग स्क्रीन शेयर करें तो। सर मैं अनफॉर्चुनेटली मोबाइल पे हूँ, एक मीटिंग है उसमें निकला हूँ। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ कि और आपको मैं क्या करना है। जी जी ठीक है। आप जो है क्या करोगे कि जो भी आपने इंस्टॉलर जो डाउनलोड किया होगा, छोटा सा जो 1 MB का होगा, ठीक है, जैसे कि जी मैंने जी जी। इंस्टॉलर, जी ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूँ, आपको मैं गाइड कर देता हूँ। आप जस्ट ऐसे ओपन करोगे, ठीक है, कंटिन्यू, ये आपका ऐसे पॉपअप कर कुछ आएगा, फिर एक आपके पास स्क्रीन आएगा, एक बार ओपन होने दीजिए। ठीक है, ये आपका स्क्रीन आएगा, ठीक है। जी। यहाँ पे आपको ऑप्शन ओके आएगा कि मॉडिफाई लॉन्च एंड मोर, जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन मॉडिफाई। ठीक है, ओके मॉडिफाई पे आपको क्लिक करके इंडिविजुअल कंपोनेंट पे जाना है। नाउ वहाँ पे ओके आप जो है ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, आप ये वाली, ये देख लो, आपका ये ऑप्शन सेलेक्ट होना चाहिए, टारगेट फ्रेमवर्क 4.7 एचडी के, ये वाली। ये जो है मैं प्रिंट स्क्रीन ओके लेके आपको जो है भेज देता हूँ, और फिर से आप डाउनलोड करोगे तो वो अप्रोक्स 200-300 MB का है, ठीक है, और वो आपका जो है जी 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 वो शो होने लगेगा, ठीक है। आ, ये मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दे रहा हूँ, अगर इश्यूज आएंगे तो ये आप देख लीजिएगा कि इंडिविजुअल कंपोनेंट में जाके, ठीक है, यू नीड टू सेलेक्ट, ठीक है। उससे रिलेटेड मैं आपको एक लिंक भी दे दे रहा हूँ, जिससे कि आप इश्यूज देख लेना, वो एक्चुअल आपको नहीं, काफी लोग को इश्यूज आए हुए हैं, ठीक है। जी जी जी। ओके तो मैं अगर आपको दिखाऊं, ठीक है, क्योंकि आप लोग जब बोले तो फिर मैंने थोड़ी सी उस पे R&D करी थी। लेट मी ओपन विजुअल स्टूडियो, आई कैन नॉट फाइंड द फ्रेमवर्क, या विजुअल स्टूडियो मिसिंग। ठीक है, इसमें जो है मैं आपको दिखाऊं तो इन्होंने क्या देखा है, देखिए, इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम, ये जो है आपको यू नीड टू सिलेक्ट दिस थी, उसके बाद से यूजर्स को आने लगे थे, ठीक है। फाइनली जब फ्रेमवर्क इन्होंने सेलेक्ट किया, तो यू कैन फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन एज वेल, अगर आपको कुछ ऐसा इशू, बट मेरे पास भी जो है नहीं आए थे, सेम आप ही वाली इशू आई थी, जस्ट मैंने जब ये इंस्ट्रक्शन फॉलो किया, राइट, ये वाली इंडिविजुअल, जी ये थ्री, तो फिर मेरे पास वो विजुअल स्टूडियो के जो क्या नाम है आपका, फ्रेमवर्क वाली चीज दिखने लगी थी, राइट। जी जी जी। ठीक ठीक ओके। ओके सर, श्योर। ओके गाइस, सो लेट मी ओपन। ओके गाइस, सो हम जो है लास्ट क्लास तक आपका फिल्टर कॉन्फ़िग तक देख लिए थे, और राउट कॉन्फ़िग का देख रहे थे कि एक्चुअल में राउट कॉन्फ़िग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, ये जो है आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल है MVC, जहाँ पे एक्चुअल आपके एप्लीकेशन की जो राउटिंग होती है, मतलब कि जिसको हम एक्चुअल क्या, MVC जो है ना, एक राउटिंग पैटर्न पे चलता है, यानी कि आप जो उसको राउट बताओगे उसके हिसाब से वो वर्क करता है, यानी कि उस वाले मेथड पे जाके हिट होता है। तो डिफ़ॉल्ट मैंने कल आपको दिखाया था कि डिफ़ॉल्ट जो इनका था, इंडेक्स आपका होम, और इंडेक्स करके आपका ये होम नाम का कंट्रोलर होता है, और इंडेक्स नाम का मेथड डिफ़ॉल्ट, यानी कि ये कंट्रोलर पे आप जब जाओगे तो इस वाले चीज़ पे आपको हिट करेगा फर्स्ट डिफ़ॉल्ट। ये इनका जो है आपका डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे देखिएगा आपका डिफ़ॉल्ट राउट से कंट्रोलर और ये इंडेक्स। अगर आप जैसे रन कीजिएगा, ठीक है, तो वो पहला आपका वही मेथड होगा कि होम नाम का कंट्रोलर और इंडेक्स नाम का आपका मेथड, ठीक है। वो हमेशा जो है उसी पे आपका हिट करेगा। आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं, बट आइडियली हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। बट आप टेस्ट के लिए ट्राई कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे हिट किया, ठीक है। देखिए ये कैसे पैटर्न होता है अगर मैं दिखाऊं तो, जैसे ये आपका अभिषेक, ये आपका होम और इंडेक्स है। लेट सपोज अगर आपने ऐसे किया अभिषेक, ठीक है, स्लैश एबीसी, ठीक है। जैसे आप ऐसे क्लिक कीजिएगा तो ये आपको यूआरएल नहीं मिलेगा, लेकिन इसका मतलब क्या है कि अभिषेक नाम का कंट्रोलर होना चाहिए और एबीसी नाम का मेथड होना चाहिए। अभिषेक नाम का कंट्रोलर, एबीसी नाम का मेथड। राउट में क्या है, सेम वैसा ही है कि पहले कंट्रोलर, देखिए ये जो यूआरएल बनता है, कंट्रोलर स्लैश एक्शन। आईडी जो है वो ऑप्शनल है, आप दो चाहे नहीं दो। तो फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैंने दे दिया अभिषेक और एबीसी, ठीक है। तो अगर हमको ऐसे ये हिट कराना होगा और इस पे कुछ दिखाना होगा, तो हम क्या करेंगे, एक अभिषेक नाम का कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। तो लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये भी आपका कैसे पैटर्न मैचिंग में काम करता है। राइट क्लिक करते हैं हम लोग कंट्रोलर ऐड करने के लिए, ऐड, ठीक है। और एक नया कंट्रोलर हम लोग ऐड कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं अभिषेक। आप सिर्फ जो है नाम दीजिएगा कंट्रोलर, ये जो प्रीफिक्स में होगा ये जो है आपका कन्वेंशनल है, जो आपका ये डिनोट करेगा कि कंट्रोलर है। नाउ आपने एक अभिषेक नाम का जो है कंट्रोलर आपने ऐड कर दिया, ठीक है। तो आपका पहला काम हो गया। जैसे आप अभिषेक नाम का कंट्रोलर ऐड करेंगे, यहाँ पे देखिए एक व्यू में आपका फोल्डर ऐड हो जाता है। सेम जो कंट्रोलर नाम से होगा वही आपका व्यू में फोल्डर ऐड हो जाएगा। यानी कि जितने भी इसके अंदर व्यू हैं अभिषेक के अंदर, वो सारे हम इस फोल्डर के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो नाउ लेट्स, अगर आपका ये इंडेक्स है, अगर हम इसमें ऐड व्यू करें, ठीक है, आपका इंडेक्स के जगह हम लोग ए बी सी, हम लोग क्या है, पैटर्न जो है जो हमने लिखा था बंद कर दिया, ए बी सी है। अभी रन करके दिखा रहा हूँ आपको। सो हमने ए बी सी एक नाम का मेथड ये व्यू बना दिया। अब यहाँ पे हम लोग ए बी सी ऐसे करके बस लिख देंगे। नाउ आपका देखिए पैटर्न जो हो जाएगा, आपका पहला जो है रन करेगा आपका होम और इंडेक्स ही, लेकिन जब आप अभिषेक स्लैश एबीसी कीजिएगा तो वो भी आपका रन हो जाएगा और वो आपका व्यू रेडी हो गया, आपने मेथड लिख दिया। अब जैसे आप कीजिएगा स्लैश अभिषेक, ये आपका कंट्रोलर स्लैश ए बी सी, ये जैसे हिट कीजिएगा तो देखिए ये आपका ए बी सी वाला आ गया। इस ए बी सी में ये वाला, यहाँ पे आप चाहें S2 में टेस्टिंग के लिए ए बी सी, ये टेस्टिंग, ये आपका जो है हिट कर गया। और ये कहाँ पे हिट करेगा, तो ये आपका इस मेथड पे हिट करेगा। यहाँ पे अगर क्लिक करें तो अगर आप ऐसे हिट करोगे तो देखिए ये ए बी सी जो मेथड नेम होता है उस पे हिट करेगा, और आप कंटिन्यू करोगे तो ये आपका ये आ गया। यानी कि जितना ये आपका एमबीसी एप्लीकेशन है, ये होता है कंट्रोलर नेम, ये होता है उसका मेथड नेम, ये कंट्रोलर नेम, ये मेथड नेम, और स्लैश आईडी इज योर ऑप्शनल। देखिए आईडी योर ऑप्शनल, आईडी जो है आपने आईडी जो दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं जो इनका राउट कॉन्फ़िग है, कंट्रोलर एक्शन आईडी, बट आईडी इज एन ऑप्शनल। अगर आप आईडी रिसीव करोगे, जैसे अभी कोई आईडी रिसीव नहीं किए हैं तो यहाँ पे कोई आईडी आप डाल भी रहे हो वही पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। बट अगर आईडी रिसीव करना होता है कभी इन केस, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आप इंट इंट और लेट सपोज ए बी कर दिए, ठीक है। तो अब ए बी में जो आपकी वैल्यू आएगी वो जो आप यूआरएल से पास करोगे वही आएगी। लेट्स सी, अब जो है मेरा स्ट्रिंग वो राउट क्या है, अभिषेक नाम का कंट्रोलर है स्लैश आपका जो है ए बी सी, आपने हिट किया, आपके पास ये नहीं आया, क्यों, क्योंकि आपने एक पैरामीटर इसमें ऐड कर दिया है ए, ठीक है। अब जो है आप जैसे स्लैश ए बी 1 करोगे, 2 करोगे, ये जैसे, ठीक है, ए बी सी, एक मिनट, ए बी इंट आपका ए ए बी स्लैश 1
द पैरामीटर डिक्शनरी नल ए बी नॉन नलेबल टाइप मेथड, ये यहाँ पे आप इसको एक बार नलेबल टाइप बना दीजिए, एक बार फिर से हिट। ये आपका जो है स्ट्रिंग का, ये इनका मैचिंग का ये है। कोई भी आपका, ये देखिए आपका यहाँ पे हिट आया, ठीक है। तो ये आपका जो है स्ट्रिंग फॉर्मेट ऐसे ये आपका वर्क करता है, ठीक है। तो अगर आप कभी भी, जब भी आप कंट्रोलर बनाए, कभी भी एक्शन बनाए, ठीक है, तो आपका कोई भी कंट्रोलर होगा वो जो है वैसे ही वर्क करेगा राउट कॉन्फ़िग के हिसाब से। ये कंट्रोलर, ये एक्शन और आपका आईडी। आईडी मेनली जब हम लोग डिलीट एडिट वाली देखेंगे तो आपको देखेंगे कैसे हम लोग आईडी पास करते हैं। तो कोई भी आपका होगा कंट्रोलर नेम, एक्शन नेम और वो। यहाँ पे और चीज़, अगर ये राउट कॉन्फ़िग हो गया, उसके बाद से अगर हम देखें कंटेंट में ये सारी आपकी सीएसएस है। सीएसएस मतलब जैसा आप समझिए कि जो आपका, लेट सपोज आपकी बिल्डिंग बन जाती है, बिल्डिंग बन गई, बट मेनली जो है आपका क्या होता है कि डिज़ाइन, लेट सपोज वो पेंट, जब आप पेंट करते हो उसके बाद से, तो ये सारी जस्ट लाइक ये आपके एप्लीकेशन की पेंटिंग है। ये इसको बोलते हैं हम लोग सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल से, ठीक है। ये बूट स्टेप का जो टेम्पलेट है, जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ इनबिल्ड आता है, ठीक है। अगर देखिए इसको हम हटा देते हैं तो क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो है कॉल होती है आपका होम शेयर्ड फोल्डर में, मैं दिखाऊं लेआउट पेज पे आप देखिए ये वाली जो है सीएसएस यहाँ पे कॉल हुई है, ठीक है। इसको लेट सपोज मैंने कंट्रोल के सी कर दिया, मतलब ये कंट्रोल के सी मतलब कमेंट लाइन, वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे सिर्फ जेक्वेरी है, ठीक है। तो और ओके, अब देखिए अगर आपके पास, ठीक है, और कोई भी ये मॉडर्नाइजर ये वाली भी कमेंट कर दिए, सो लेट्स आपके पास अब कैसा लुक एंड फील दिखेगा। ये देखिए, ये आपका बिल्कुल कैसा दिखा, एप्लीकेशन, होम, अबाउट, कंटेंट, अभिषेक। जो पहले जो लुक एंड फील था वो किसके वजह से आ रहा था, तो सीएस के। ये जस्ट लाइक ये हो गया, आपने एप्लीकेशन बना दिया, जैसे हम लोग घर बना देते हैं बट पेंटिंग नहीं है, सिर्फ ईंटे के ढांचे दिखते हैं, तो वैसे हो गया। यानी कि पूरी की पूरी एप्लीकेशन में जो वो आपकी जो डिजाइनिंग है वो आपके कहाँ से आते हैं, तो सीएसएस से। तो ये जो सीएसएस वाली जो फाइल्स हैं इससे, अब जैसे आप फिर से आप लोड कीजिएगा तो देखिए जैसे आपकी पूरी की पूरी डिजाइन वापस आ जाएगी। ये सारी हेडर, ये सारी सारी चीज। तो ये फाइल जो है क्या होती है कि जो, अगर हम कंटेंट के अंदर जाएं, ये सारी फाइल्स जो होती है ये आपकी सीएसएस फाइल है, ठीक है। जो मेनली आपका क्या होता है कि आपके एप्लीकेशंस में आपका क्या करता है कि डिजाइनिंग का काम करता है। अभी क्या है कि ये बूट स्टेप जो सीएसएस है, पहले के टाइम में जो, अगर आप लोग 2007-8 उससे पहले में एक्सपीरियंस किए होंगे, तो पहले क्या होता था, जो डिजाइनिंग होती थी स्क्रीन वाइज होती थी। जैसे पहले जो है, अगर बड़ी वाली स्क्रीन देखें तो 19 इंच स्क्रीन की भी डेस्कटॉप की वो आती थी एचसीएल की, फिर उससे कम आने लगी। तो जो डिजाइनर को दिया जाता था कि एक वो रेफरेंस लेके चलते थे कि अच्छा मैं जो है 15 इंच के स्क्रीन को लेके मैं डिजाइन करूंगा। और अगर आपका मोबाइल पे जब आप यूज करते थे तो आपकी जो है पूरी की पूरी यूआई हिल जाती थी, मतलब डिजाइनिंग। जब बड़े स्क्रीन पे आप यूज करते थे तो जो आपके बटन्स थे इधर उधर होने लगते थे। बट गोइंग फॉरवर्ड जो है आपका 2012 के बाद बूट स्टेप एक सीएसएस टेम्पलेट दिए, ठीक है। बूट स्टेप क्या है कि एक्चुअली ये जो है बूट स्टेप, ट्विटर है ना, ट्विटर आप लोग जानते होंगे, उसके डेवलपर द्वारा लिखा गया है, ठीक है। एक ओपन सोर्स सीएसएस है जो कि आपका बिल्कुल रिस्पॉन्सिव आपका जो है डिज़ाइन देता है। रिस्पॉन्सिव कहने का अर्थ है कि जैसा आपका स्क्रीन साइज़ होगा, उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो है मशीन अगर 15 इंच का है लैपटॉप तो उसके हिसाब से फिट बैठेगा। अगर आपका 18 इंच का है तो उसके हिसाब से, अगर आपका टैबलेट 8 इंच का है तो बिल्कुल उसके हिसाब से।
अगर मैं दिखाऊं आपको एक टेम्पलेट बूट स्टेप का जो हम लोग अपने एप्लीकेशन में भी आगे कर यूज करेंगे, ठीक है, जो कि आपका एक जस्ट लाइक मिनी प्रोजेक्ट होता है जो मैंने डाउनलोड किया है। आप चाहें तो कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट मीन, जस्ट मैं ओपन करूँ, यस, स्टार्ट मीन मास्टर, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ओपन करूँ, ये एक आपका टेम्पलेट है, ठीक है। ये देखिए, ये आपका एक टेम्पलेट है, ठीक है। ये डिज़ाइन का टेम्पलेट है, ठीक है। इसको हम लोग पूरे अपने एप्लीकेशन में यूज करेंगे, ठीक है। तो इस टेम्पलेट में देखिए जो आपकी स्क्रीन साइज है, लेट्स सपोज मेरी लैपटॉप की अभी स्क्रीन साइज है जो है आपका 14 इंच, ठीक है। अब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से छोटा करके मैं इसको क्या कर रहा हूँ, छोटा करता हूँ, ठीक है। ऐसे देखिए, जैसे मैंने छोटा किया, ये जो 4 बॉक्स हैं वो जो है डिज़ाइन में जस्ट 2 बॉक्स हो गई, बट कहीं भी यूआई मत नहीं मिला। फिर मैं इसको थोड़ा-सा और छोटा करूँगा, उसके अकॉर्डिंग अब देखिए ये एक-एक सिंगल-सिंगल करके हो गए हैं, ठीक है। बट स्टिल ये आपका जो है लुक लाइक क्या है, 8 इंच टैब के साइज़ का है, फिर भी आपकी यूआई कहीं नहीं हिली। फिर अगर आप और छोटा करोगे बिल्कुल मोबाइल जितना, तब देखो लेफ्ट साइड की मेनू ऊपर वाली चली गई, बट फिर भी कहीं भी यूआई जो है आपकी कहीं भी बटन और कोई भी चीज़ नहीं दिखी, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं ये रिस्पॉन्सिव, मतलब जैसा-जैसा आपका स्क्रीन साइज़ है, उसके हिसाब से ये रिस्पॉन्स करता है डिज़ाइन। इसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, ठीक है? तो चूँकि क्या हुआ कि जब मोबाइल का दौर आ गया, ठीक है? तो और लोग को भी चाहिए कि मेरी वेबसाइट जब मोबाइल पे ओपन करें, तो मोबाइल के स्क्रीन के हिसाब से रिस्पॉन्स हो जाए। ऐसा नहीं कि बटन कहीं और जा रहा है, टेक्स्ट बॉक्स कहीं और जा रहा है। तो क्या हुआ कि इन्होंने बूटस्ट्रैप टेम्पलेट जो है इन्होंने प्रोवाइड करने शुरू किए। अगर आपको उन्होंने बोल दिया जैसे कि आपके जो है पेंट वालों ने ये बोल दिया कि ये मेरे पास जो है प्राइमरी कलर है। अगर आपको इसमें कस्टमाइज़ करना है तो आप जो है कलर मिक्स करके आप अपना कलर कर लेना। लेकिन मेरे पास प्राइमरी जो है ये 10 कलर है। अगर आपको इसके अलावा कुछ चाहिए तो यू कैन, आप कस्टमाइज़ कर सकते हो उसमें दूसरा कलर मिक्स करके। तो सेम लाइक बूटस्ट्रैप ने अपना टेम्पलेट दे दिया। अगर आपको कुछ जो है इस पे एक्स्ट्रा वर्क करना है तो आप अपना जो है डिज़ाइन डाल के और उसको ओवरराइड करके थोड़े से मॉडिफ़िकेशन कर सकते हो। तो ये जो है गोइंग फॉरवर्ड क्या हुआ कि डेवलपर की डिपेंडेंसी कम हो गई, बूटस्ट्रैप सीएसएस हमारे पास आ गए, ठीक है? और ये बहुत ईज़ी हो गया। अब एक डेवलपर भी, अगर आपके पास क्लासेस याद हैं, तो आप बिल्कुल ईज़िली पूरी की पूरी जो है वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत आसान से, थोड़े से आपको बूटस्ट्रैप की चीज़ें पढ़नी होती है, ठीक है? अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे पास लिंक है जो मैं आपको शेयर कर दूँगा, जिसमें कि आपको मेनली क्लासेस देखनी होती है, जैसे बूटस्ट्रैप फॉर्म्स है, ठीक है? श्योर इसमें सर, आपको श्योर। स्मूथ थोड़ा-सा आपको देखना होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बटन ग्रुप है, ठीक है? तो अगर आप देखिए कि आपके पास ये अगर आप देखेंगे, ठीक है? तो जस्ट एक बार रिफ्रेश करूँ कलर्स इसके आने के लिए, बटन्स, ये देखिए। यहाँ पे देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बटन है और सारे के फॉर्मेट सेम है, सिर्फ एक चीज चेंज हो रही है, क्या? तो इसके नाम और ये आपका क्लास क्लास आप चेंज करते जाओ, क्लास चेंज करते जाओ और आपके कलर चेंज होते जाएंगे। पहला का जो है प्राइमरी है, दूसरा बीटीएन, बीटीएन सेकेंडरी, बाकी देखिए एग्जैक्ट सेम है। यहाँ पे सिर्फ ये जो हार्ड कोडेड लिखा गया है उसको लिख दिया गया, सक्सेस के लिए ये हो गया, डेंजर के लिए ये हो गया। सिर्फ आप क्लासेस चेंज करते जाओ और उसका जो है कलर का जो है आपको बस इतना याद होना चाहिए क्लास क्या होता है। क्लास चेंज करो, आपको ब्लू चाहिए ब्लू हो जाएगा, ब्लैक चाहिए ऐसा हो जाएगा, ग्रीन। बस क्लासेस क्या, तो बीटीएन, बीटीएन प्राइमरी, बीटीएन क्या है इतना तो सब में कॉमन है, सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क, लिंक। बस आप ऐसे करते रहो, आपके पास 9 तरह के इन्होंने दे दिए कि आपके पास जो है वो ये हैं, क्या नाम है, बटन है। आप अपना बटन यूज़, ये सारे चीज़ हम लोग अपने एप्लीकेशन में गोइंग फॉरवर्ड यूज़ करेंगे। बट बूटस्ट्रैप के ये जो है आपका डॉक्यूमेंटेशन है, तो आप जो है इसमें कैसे-कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? ये क्लासेस हम लोग जो है कुछ नहीं, ये कहाँ लिखा हुआ है अगर मैं दिखाऊँ तो ये पूरी की पूरी बूटस्ट्रैप सीएसएस है ना, ये कम से कम हज़ारों लाइन की ये पूरी की पूरी लिखी हुई है।
आप देखेंगे तो ये कम से कम आपकी 6000 7000 की लाइन दी है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी बूट स्टेप पे डेवलपर ने लिखे हुए हैं आपके एक जो है टेम्पलेट, इसमें हम लोग ये फ्री आपको मिलता है, ठीक है। और ये देखिएगा ये कॉपीराइट किसका है, तो ट्विटर, twitter.inc, ट्विटर कंपनी है जो हम लोग ट्वीट करते हैं, वही वाली ट्विटर उनकी है जो कंपनी होती है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के साथ इनका कोलैबोरेशन है। और आपका बूट स्टेप जो है ओपन सोर्स है, तो आप यूज कर सकते हैं, कोई लाइसेंसिंग की कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी फाइल्स बूट स्टेप की होती है। नाउ सेम कमिंग टू द कंट्रोलर। कंट्रोलर जैसे बताया कि कंट्रोलर वो पार्ट होता है, जैसे मैं आपको सिंपली अब मॉडल व्यू कंट्रोलर का चीजें मैं बता दूं। देखिए जैसे हम हैं, आप लोग भी, जैसे आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे सामान खरीदते होंगे, तो ऐसे सोचिए कि जो आदमी है यानी कि हम लोग हैं, ठीक है, वो जस्ट व्यू हो गए, कंट्रोलर जो है आपका अमेजोन हो गया, और जो डिलीवरी वाला हो गया वो मॉडल हो गया। यानी कि आप जो भी रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है, जो भी आप रिक्वेस्ट करते हो, जैसे आपने कोई सामान ऑर्डर किया, ठीक है, तो जो भी उनके लॉजिक हैं वो एग्जीक्यूट हुआ, पेमेंट हुआ, उसके बाद से जो आपका सामान जो है किसके थ्रू भेजते हैं, तो डिलीवरी मैन के थ्रू आपके पास वो डिलीवरी वाला आया, आपको सामान दे दिया, ठीक है, और आप जो है हैप्पी हो गया। फिर अगर आपको फॉर एग्जांपल साइज फिट नहीं हुआ, क्वालिटी इशू हुआ, तो आप क्या करते हो कि जस्ट एक रेज रिक्वेस्ट करते हो, फिर वो डिलीवरी वाला एक आता है, फिर आप उसको सामान देते हो, दे गो बैक, और आपके कंट्रोलर को यानी कि आपके अमेजोन को दे देता है। सेम लाइक होता है कि ये जो है पूरी की पूरी इसमें लॉजिक लिखी रहती है। और कोई भी अगर आपका जो है सामान, मतलब कि कोई भी, ये जो है कंट्रोलर डायरेक्टली इससे बात नहीं करता, मतलब व्यू से, ये किससे, तो वाया मॉडल के थ्रू बात करता है। फॉर एग्जांपल एक मैं जस्ट आपको डॉक्यूमेंट भी थोड़ा सा दिखा दूं, उससे रिलेटेड थोड़े से थ्योरेटिकल टाइप में कि कैसे इनका होता है, ठीक है। हम्म, ठीक है। ये आपका होगा, देखिए जो आपका जो, ये अगर आप देखेंगे, ठीक है, कोई भी जो आपका रिक्वेस्ट करता है, ये कोई यूजर्स है, आपका रिक्वेस्ट किया, ठीक है, तो ये जो रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, मतलब जो आपका, जैसे हमने डाला यूआरएल www.abc.com, ठीक है, तो डिफॉल्ट में, बाय डिफॉल्ट में उसका इंडेक्स और होम और इंडेक्स जो भी उसका मेथड है वो एग्जीक्यूट करता है। तो ये जो है क्या होता है कि आपका रिक्वेस्ट प्ले करता है, ठीक है, और ये अगर आपके पास कोई डेटा ले जाना होगा, तो ये जो है कंट्रोलर मॉडल को देता है, मॉडल जो है व्यू को देता है, और व्यू आपका रेंडर हो जाता है। मॉडल व्यू को देता है, व्यू रेंडर होता है। अगर आपका इसका लाइफ साइकिल थोड़े से देखने हैं, ठीक है, कि कैसे होता है, तो पहला बिल्कुल हाई लेवल की, जैसे कि आपने इनकमिंग रिक्वेस्ट कोई यूआरएल यहाँ पे पास किया, फॉर एग्जांपल मैं ही हूँ, यहाँ पे बोला कि आपका लोकल होस्ट, और यहाँ पे मैंने दे दिया टेस्ट/टेस्टिंग, ठीक है। जैसे मैं हिट किया, ये आपका देखिए सर्वर एरर, एप्लीकेशन कैन नॉट फाइंड 404, ठीक है, 404। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फाउंड नहीं हुआ, ये वाली ना टेस्ट नाम का आपके पास कंट्रोलर है, ना टेस्टिंग नाम का आपके पास मेथड है। तो हाई लेवल की बात करें तो देखिए जैसे आपका इनकमिंग रिक्वेस्ट आता है, इसी को बोलते हैं आपका इनकमिंग रिक्वेस्ट, जो आपने यूआरएल डाला, लोकल होस्ट इसलिए क्योंकि हम लोग लोकल पे हैं, यहाँ पे आपका जो है यूआरएल आ सकता है जब भी आप गो लाइव करेंगे प्रोजेक्ट। फिर ये मैचिंग करता है राउट, कि आपके पास वो राउट है, अगर नहीं है तो ये देखिए 404 का एरर दे देता है, जो कि आपको यहाँ पे दे दिया 404, ये रिसोर्स कैन नॉट बी फाउंड। अगर आपके पास है तो वो प्रोसेस रिक्वेस्ट कर देता है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे लिख दो अभिषेक, और ये आपका कर दो एबीसी जो अभी हम लोग बनाए हैं, अगर ये मिल गया तो ये आपका प्रोसेस कर देता है, और रिस्पेक्टिव व्यू आपका जो है रेंडर कर देता है। सो ये इनका इस टाइप का कोई भी एप्लीकेशन एमबीसी का ऐसे वर्क करता है, जो हाई लेवल आपका वो चीज होती है, जो रिक्वेस्ट और मैचिंग की बात करें, ठीक है। तो ये आपका सेम कंट्रोलर जो मैंने बताया कि जैसे आप कंट्रोलर राइट क्लिक करते हो ऐड, और आपके पास यहाँ ऑप्शन आता है कंट्रोलर, यहाँ पे क्लिक करते हैं और ऐड करके कोई भी कंट्रोलर यहाँ से ऐड करते हैं। कंट्रोलर आपका डिफॉल्ट में नाम रहेगा, यहाँ पे आप अपना जो भी नाम देना चाहते हो, जैसे पहले मैंने एम्प्लॉई अभिषेक दिया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जितने भी कंट्रोलर होंगे व्यू में उतने फोल्डर बन जाएंगे। जैसे मैं अभी नया ऐड कर रहा हूँ EMPLOYEE,
जैसे मैं इम्प्लॉय कंट्रोलर ऐड करूंगा, एक इम्प्लॉय नाम का फोल्डर ऐड हो जाएगा, यानी कि इसमें जो भी आप मेथड लिखिएगा, जो भी आप जो है इस टाइप का, उसी के अंदर वो व्यू रखिएगा। दूसरे में आप रखिएगा तो वो एक्सेस नहीं हो पाएगा। जैसे आपने क्रिएट किया, देखिए जैसे एम्प्लॉय नाम का कंट्रोलर, और देखिए ये एम्प्लॉय नाम का फोल्डर आपका आ गया। इसके अंदर आप कहें तो राइट क्लिक करके व्यू ऐड कर सकते हैं, या यहाँ से डायरेक्टली ऐड व्यू कर सकते हैं। ऐड व्यू यहाँ से, और जो भी आपका डिफ़ॉल्ट में जो ये आपका मेथड होता है, उसी नाम का एक व्यू ऐड आपका कर दिया। तो आपका क्या हुआ कि एम्प्लॉयी नाम का कंट्रोलर, उसमें इंडेक्स, और सेम वही आपका, यानी कि जो पहला आपका रिक्वेस्ट आएगा एम्प्लॉयी और इंडेक्स, और यही व्यू होता है जो कि ये आपका रेंडर कर देता है। अब जो है आपका क्या हो गया, अगर आप एम्प्लॉयी और कंट्रोलर आप जो है इंडेक्स करोगे तो आप देखना आपके पास हिट आएगा। अगर आपने सही नेम, अगर थोड़ा सा भी आपका स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो वो 4940 एरर देता है, रिक्वेस्ट कैन नॉट बी प्रोसेस, जो आपका इसका स्ट्रिंग मैच नहीं होता है। लेट सपोज जैसे मैंने एम्प्लॉय और इंडेक्स, अब ये आपका, ये देखिए आपका अभी जो हमने क्रिएट किया है वो, और ये इंडेक्स पे जो भी चीज़ लिखी हुई है इंडेक्स, ये वाली आपकी व्यू रेंडर हो जाएगी। थोड़ी सी भी इसमें मिस्टेक किए, एम्प्लॉय में ई अगर छोड़ दिए, ठीक है, अगर आप हिट किए तो ये आ जाएगा कि सर्वर एरर, एप्लीकेशन द रिसोर्स कैन नॉट बी फाउंड। क्योंकि ये एम्प्लॉय नाम का जो है ना, इस नाम का कोई कंट्रोलर नहीं है, तो इसको नहीं मिल रहा है। सेम लाइक कि जैसे आप पार्स करते हो, ये फाइंड करता है राउट, अगर उसको मिला तो ठीक है, नहीं तो वो 4 HTTP 404 एरर दे देता है कि आपको वो पेज नहीं मिला। ठीक है, तो ये है आपका कंट्रोलर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फॉन्ट्स, ये जितने भी फॉन्ट्स, यानी कि ये जो आप जितने भी डिजाइन्स देख रहे हो, जैसे आप रन करते हो, जितने आइकन्स डिजाइन्स जो देखते हो, ये फॉन्ट्स के थ्रू आता है। जो है ये फॉन्ट्स के, ये जो जितने भी फॉन्ट्स देख रहे हो, ये सारी चीज़ें ये फॉन्ट्स के थ्रू आता है। ये फॉन्ट्स, ये भी आपका डिजाइनिंग का पार्ट है। आगे चल के जैसे कि ये हमने इसमें यूज किया था, ये वाला क्या नाम है, टेम्पलेट, ये वाली सारी चीज़ें दिखाऊँ तो, ये जितने जितने ये छोटे-छोटे, जैसे डैशबोर्ड में ये ऐसा गियर जैसा, ये चार्ट में ये सारे फ़ॉन्ट्स के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, ये डिज़ाइन, ये सारे फ़ॉन्ट्स के अंदर लिखी हुई है सारी। तो ये जो है वो सारी जो है एप्लीकेशन, आपके जितने डिज़ाइन आते हैं, वो कब जब हम लोग यूज करेंगे, ये पूरा का पूरा अपने एप्लीकेशन में यूज करेंगे। ये यही आपका मिनी प्रोजेक्ट होगा, जिसमें आपको ये पूरा का पूरा बूट स्टेप अपने एप्लीकेशन में आगे हम लोग यूज करेंगे। तो ये फॉन्ट्स होता है। अब आया आपका मॉडल। ठीक है, मॉडल, मॉडल में सिंपली मैंने वही बोला, जैसे पोस्टमैन का काम करता है, ये डायरेक्टली आपका यहाँ से डेटा व्यू पे ले जाएगा, यहाँ से जो व्यू से आपका डेटा ले आएगा। तो लेट सपोज अभी मॉडल में खाली है, इसको हम लोग ऐड करते हैं एक क्लास। ठीक है, इसका कन्वेंशनल नाम जो है मॉडल्स है, तो आप मॉडल से कर दीजिए कोई भी, जैसे आपने EMP MODEL मॉडल लिखिए चाहे नहीं लिखिए, आपके ऊपर है, बट चूंकि मॉडल से रिलेटेड है तो हम लोग थोड़ा सा इसका वो नेमिंग कन्वेंशनल वैसा देते हैं कि आपका पहचान में आए कि मॉडल है। मैंने एक मॉडल ऐड कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें मैंने एक प्रॉपर्टी लगाया, इसको जो है शॉर्टकट ऐसे PROP करके आप करोगे टैब, तो प्रॉपर्टी ऐड हो जाता है। जैसे मैंने इसमें स्ट्रिंग, जैसे आपका नेम है तो नेम जो है स्ट्रिंग टाइप का लेना है, तो जैसे लेट सपोज ये नेम है, ये नेम आ गया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि ये जो नेम है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप कंट्रोलर पे जाओ, ठीक है, एम्प्लॉय नाम का, अब हमको जो है नेम में कुछ वैल्यू लेके जाना है, यानी कि इस वाले एम्प्लॉय मॉडल में, तो इस वाले पे कुछ वैल्यू लेके जाना है। तो आप कैसे ले जाओगे, मॉडल के थ्रू, यानी कि आप जो है रिक्वेस्ट कर दिए तो आपका पोस्टमैन कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले आप EMP जो आपका है और मॉडल MODEL, ठीक है, इक्वल्स टू इस सेम आप, ये जो EMP मॉडल, उसके बाद EMP इक्वल्स टू न्यू और आपका EMP। ठीक है, ये देखिए आपका क्या होता है कि जब है ना, इसको आपको बताना होता है कि तुम किस लोकेशन पे, अभी रेड दे रहा है जैसे मैंने नेम स्पेस बताया था, तो आप ऐसे जैसे क्लिक करोगे तो ये आपको बताएगा कि आप ये स्टेटमेंट यूज करो कि ये कहाँ पे है। तो MVC जो मेरा प्रोजेक्ट है डॉट मॉडल्स के अंदर है, या तो आप ऐसे यूज करो, या फिर डायरेक्टली आपको अगर नहीं पसंद है तो आप जो है डायरेक्टली
यहाँ से भी यूज कर सकते हो इसको अगर आप हटा दो। बस इनको पाथ बताना होता है कि तुम कहाँ से आ रहे हो और कुछ नहीं। इनको जो है ये बताना होता है कि तुम भाई कहाँ से आ रहे हो, फिर आप जो है या तो यहाँ से। तो ये थोड़ी सी प्रोफेशनल अच्छा नहीं लगता है कि आप यहाँ पे पूरा लिखो, बट इट विल वर्क। यूजिंग स्टेटमेंट लगा देते हो, दैट वुड बी बेटर, कि आपके जितने भी टाइम होंगे वो वहीं से आपका एक्सेस करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यूजिंग के थ्रू ही चलते हैं। ठीक है, जस्ट ये बताने के लिए। सो हाँ, ठीक है, जैसे आप इसको करोगे ये रिजॉल्व करने के लिए, ये हो गया। ये क्या है, न्यू ऐसे क्यों हमने लिखा है? कोई भी आप इसके अंदर कुछ भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये जस्ट लाइक एक क्लास है, ये जो क्लास, जस्ट अभी मान के चलिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो हम लोग क्लास नेम कोई भी एक नेम दे देते हैं, वेरिएबल इक्वल्स टू न्यू और ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है नेम, तो आप जो है इसमें अगर वैल्यू भेजना चाहते हैं तो ई एम पी डॉट और आपका नेम नाम का प्रॉपर्टी आ गया और इसमें वैल्यू असाइन कर दिए, लेट सपोज अभिषेक। ये आपका जो है अभिषेक नाम का असाइन कर दिए, और ये हम बोल दिए कि भैया तुम जो है इसको इस व्यू के साथ लेके जाओ। ठीक है, तो ये इसको जो है इसको ऐसे हम पकड़ा दिए। ठीक है, नाउ ये आपका जो है यहाँ से वैल्यू लेके जाएगा कहाँ पे, तो इस वाले व्यू पे। तो जो यहाँ पे आप जाएंगे एम्प्लॉय कंट्रोलर पे, ठीक है, इंडेक्स पे, तो जैसे आपकी डिलीवरी आती है तो आपको जो है मैसेज आ जाता है कि भैया ये वाला डिलीवरी पार्टनर है, आपके पास ओटीपी आ जाती है, तो यू कैन वैलिडेट कि हमारे पास कौन सा है। तो वैसे ही आपको बताना होगा कि ये जो है इंडेक्स किस मॉडल से बाइंड है, तो आप ऐसे लिखोगे मॉडल। ठीक है, उसके बाद से एम जो है MODEL, उसके बाद से आपका जो है प्रोजेक्ट नेम जो है MBC, ये 10 PM बैच डॉट आपका जो है मॉडल, ये एक फोल्डर है, उसके अंदर एम्प्लॉय मॉडल। आप ये बताओगे कि आपके पास जो है ना ये वाला मॉडल लेके वैल्यू आएगा। अब मॉडल में किस में है वैल्यू, तो एट द रेट मॉडल डॉट, इसमें नेम में वैल्यू है भैया, तो अब यहाँ पे ये नेम में वैल्यू आपको डिस्प्ले हो जाएगा। आपका नेम में वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा, जो कौन लेके आ रहा है, पोस्टमैन मॉडल लेके आ रहा है आपकी वैल्यू कहाँ से, तो यहाँ के क्या नाम है, कंट्रोलर से, जो आपने पास कर। ठीक है, अब मैं देखिए यहाँ पे किया EMP एम्प्लॉय इंडेक्स, जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखो ये जो है आपकी मेथड है। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाते हैं एक एक स्टेप। नेक्स्ट, इसमें ये वैल्यू असाइन हो गया अभिषेक, यानी कि इसमें जो भी लॉजिक, यहीं पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहीं पे गोइंग फॉरवर्ड हम लोग क्या डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे, जो कि आपका रियल टाइम डेटा आएगा। अभी एक सिंगल डेटा है, यहाँ पे इसने असाइन कर दिया और ये वैल्यू इसको लेके गया और क्या करेगा, आपके व्यू को जो है पकड़ा देगा, और आपका व्यू यहाँ पे ये आपकी वैल्यू अभिषेक आ गई, और ये आपका जो है शो कर देगा यहाँ पे अभिषेक। ये आपका अभिषेक शो कर देगा। गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे आपकी रियल टाइम वैल्यू आएगी, जो डेटाबेस से आपकी वैल्यू आएगी। तो यहीं पे हम लोग मेन सारा का सारा लॉजिक लिखेंगे, जो जैसे एम्प्लॉय कंट्रोलर है यहीं पे डेटाबेस कनेक्ट करके और सारी वैल्यू डेटाबेस से ले आएंगे और उसी को रिस्पेक्टिव हम लोग यहाँ पे शो करते जाएंगे, जैसा हम लोग को ज़रूरत होते जाएगा। अगर इसको आपको टेक्स्ट बॉक्स में शो करना है तो एट द रेट HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स फॉर, और इसकी सिंटेक्स होती है एम एलियास एम डॉट आपकी नेम। नाउ आपको जो है इसकी वैल्यू जो है टेक्स्ट बॉक्स में दिखने लगेगी, जैसे आप हिट करोगे ये देखिए आपकी टेक्स्ट बॉक्स में इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये आपकी देखिए कि यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू दिखने लगी। ठीक है, सो ऐसे आपका काम करता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, ये आपकी व्यू फोल्डर हो गई, मॉडल्स हो गई। ठीक है, अब आते हैं आपका व्यू में लेआउट पेज। यही आपका जो है लेआउट पेज जो है, जब मैं बता रहा था, जैसे आप कोई भी साइट खोलो, दुनिया का कोई भी साइट, इवन तक कि www डॉट आपका फेसबुक, फ्लिपकार्ट, कुछ भी। ठीक है, flipkart.com। ठीक है, कहीं कोई भी साइट खोलो, ये ऊपर की चीजें
और ये नीचे की सिग्नेचर कभी चेंज नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ बीच की कंटेंट चेंज होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं मास्टर पेज, लेआउट पेज, अलग अलग नाम है। मोबाइल पे आप क्लिक करोगे, देखिए ऊपर की कहीं भी चीज, लॉगिन बटन वैसा ही है, मोर ऐसा ही है, कार्ट ऐसा ही है, ये सारी चीज वैसा ही रहेगी। आप देखोगे अंदर की कंटेंट चेंज होते जाएगी, एथिक्स कैटेगरी करते जाओगे ऊपर की, बट ये वाली हेडर नहीं चेंज होगी, ना ही फूटर चेंज होगी। क्या चेंज हो रही है? बीच की चेंज हो रही है। दैट्स मेन, आपकी बीच की ये लेआउट पेज है। क्या होगा, आप जो है अपने एप्लीकेशन में अगर आप रन करोगे, ठीक है, अभी तो रनिंग ही है, यहाँ पे जाओगे, होम पे जाओगे, तब भी जो है आपकी ऊपर की हेडर जो है चेंज नहीं होगी। अबाउट पे जाओगे तब भी चेंज नहीं होगी। कंटेंट पे जाओगे, ऊपर की और नीचे की फूटर ये चेंज नहीं होगी, ये बीच की कंटेंट चेंज होती है। और कैसे ये वर्क करता है, लेआउट पेज में आप जाओगे तो देखिए ऊपर की ये पूरी की पूरी हेडर्स है, ठीक है, ये यहाँ तक, और फिर नीचे की ये पूरी की पूरी फूटर्स है। जो भी आपकी व्यू है दैट इज द रेंडर बॉडी। इसी बॉडी पे आके आपकी वैल्यू यहाँ पे बाइंड हो जाती है, कोई भी व्यू की, ठीक है, यहीं पे आपकी बाइंड हो जाती है। और एक लेआउट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि कितने रेंडर बॉडी हो सकते हैं, तो एक हो सकते हैं। इफ यू आर ट्राई टू ऐड वन मोर यू विल गेट एरर। अब आप रिफ्रेश कीजिए तो आपको जो है एरर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप जाइए, देखिए एक्सेप्शन, द रेंडर बॉडी मेथड इज ऑलरेडी बीन कॉल्ड। एक रेंडर कॉल्ड हो गया, आप दोबारा जो है रेंडर कॉल करना चाह रहे हैं, नाउ दिस इज रेंडर मेथड ऑलरेडी कॉल्ड। ये आपका एक्सेप्शन यहाँ थ्रो कर दिया, आपको बता दिया कि ये 2 बार कॉल है, ठीक है, तो आप जो है एक ही कॉल हो सकता है। यहाँ पे देखिए सिस्टम डॉट एक्सेप्शन रेंडर बॉडी ऑलरेडी कॉल्ड। तो जब ऑलरेडी कॉल्ड हो गया है तो एक मेथड पे आपका एक लेआउट पे एक ही जो है रेंडर बॉडी होगा जहाँ पे आपकी व्यू आके पाएंगे, ठीक है। ये जो एरर पेज है, जो कि जैसे आप लोग फील किए होंगे, जैसे कि जब आप अमेजोन साइट पे जाते हैं, जब आपका नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है, एक डॉगी वाला फोटो आ जाता है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग रेंडर बॉडी किए, ठीक है, ये वाली चीजें देखिए, ये कितना मतलब बेकार सा लग रहा है। अगर ये इंड यूजर के पास पहुंचे, अगर जो यूजर्स हैं जो नॉन टेक्निकल्स होते हैं, अगर उनके पास ये चीज पहुंचे, ठीक है, ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं येलो पेज, अगर ये चीजें हैं तो बिल्कुल बेकार सा लगेगा, ठीक है। आपकी एप्लीकेशन में ये एक्सेप्शन आ गई, बट इस चीज को हमको नहीं दिखाना होता है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एरर पेज, ठीक है। जब हम लोग सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं, उसकी सेटिंग्स होती है कि जब भी आपकी इस टाइप की कुछ अनहैंडल एक्सेप्शन आए, ये तो आपकी नॉन एक्सेप्शन है, ऐसा एक्सेप्शन आ जाए कि आपके डेटाबेस कनेक्ट नहीं हुआ, कुछ भी हुआ, तो आपका जो है वो बेकार सा पेज नहीं दिखेगा, ठीक है, ये येलो पेज, वहाँ पे खूब सुंदर सा आप डिजाइन करके आप जो है वो डाल सकते हो कि दिस इज ये वाली पेज रेंडर हो जाती है। यहाँ पे आप डाल सकते हो समथिंग वेंट रॉन्ग, जो कि आपके सर्वर में जो इंड यूजर्स हैं, क्लाइंट हैं, उनको ये ना पता चले कि एक्चुअल में कोड फट गया पीछे से। डेवलपर नोज कि कुछ ना कुछ हैपेंड हुआ है, वो लॉग्स चेक करेंगे, चीजें चेक करेंगे और दे विल फिक्स। तो ये पर्पस होता है इस एरर पेज का, ठीक है। एक होता है ये व्यू स्टार्ट पेज। व्यू स्टार्ट जितने भी आपके जो है पेजेस हैं, ये जो है सारे पेजेस उसको एक्सेस करते हैं, ये जस्ट लाइक इनहेरिट करते हैं सारे पेजेस। इसमें एक लाइन का कोड लिखा हुआ है अंडरस्कोर लेआउट डॉट सी एस एच टी एम एल, व्हाट डज मीन, ये इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी पेजेस हैं, ये जितने भी यहाँ पे जो पेजेस हैं, ठीक है, सब में जो है लेआउट आपका जो है ये वाली चीजें कॉल होगी, लेआउट ये कॉल होगी। अगर आप इसको जो है यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से आप हटा देते हैं, तो आपको मैनुअली क्या होगा कि यहाँ पे एक एक करके डालना होगा, ठीक है, एक एक करके यहाँ पे डालना होगा, तभी आपकी डिजाइन आएगी। जिस जिस पेज पे आपकी आपने डाला है उस पे डिजाइन आएगी, जिस जिस पेज पे आपने नहीं डाला है उस पे डिजाइन नहीं आएगी, यानी उस पे मास्टर पेज बाइंड नहीं होगा। तो जैसे अगर एम्प्लॉय इंडेक्स है, ठीक है, यहाँ पे पहले रेंडर बॉडी हटा दें जो हमने 2 रखे थे, ठीक है, कंट्रोल एक्स, ये देखिए आपकी शिफ्ट क्या हुई, अभिषेक, ठीक है, पूरी की पूरी डिजाइन चली गई, क्यों? क्योंकि आपने जो है लेआउट पेज को इस पे इंक्लूड नहीं किया, और व्यू स्टार्ट में से वो चीजें आपने कमेंट कर दिया। अब जो है आपका ये इंडेक्स वाली पेज है, ये वाली, ठीक है। अब इस पे लेआउट लाना है तो आप मैनुअली या तो ऐसे कॉपी कर दीजिए, जो यहाँ पे हमने कॉपी किया था ये वाली,
जो कि आपका व्यू स्टार्ट में लिखा है। जहां जहां पे आप कॉपी करते जाओगे आपकी लेआउट की स्क्रीन आती जाएगी। जैसे आप हिट करोगे, नाउ यू सी द, जस्ट एक बार लोड होने दिए, लेआउट आ गई। बट अभी होम पे आई, अबाउट पे अभी भी नहीं होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपने यूज नहीं किया। तो ये क्या है कि आपका जो है शेयर्ड जो व्यू स्टार्ट है, ये आपको बताता है कि भैया जो जितने भी आप पेज हैं लिखोगे, उस पे ऐसा मैनुअली लिखोगे या नहीं लिखोगे। मेरे पास जो है शेयर्ड फोल्डर में रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे व्यू स्टार्ट में आपकी कोई ज़रूरत नहीं है हर पेज पे लिखने के लिए, सारी व्यू मेरे होके जाएगी, तो यही लेआउट इसमें पास होगी। उसके बाद से ये होता है आपका, ये आपका वेब कॉन्फ़िग फाइल जिसमें आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग होती है। ये एक फेबी आइकन होता है। फेबी आइकन कौन से होते हैं जस्ट मैं बताऊं। गोइंग फॉरवर्ड जो है, ये जैसे लोड होगा कि आप यहाँ पे अपने लोगो लोग ऐड कर देते हैं। ये जो आइकन होता है मेनली दिस इज द फेबी आइकन। ये यहाँ पे आप कोई कंपनी अपना लोगो बना के डाल देता है, वो उनका जो भी आप डिजाइन डालें, ठीक है। ग्लोबल एक्स, ये आपका एप्लीकेशन का फर्स्ट एंट्री, मतलब यहीं से आपका एप्लीकेशन जो है फर्स्ट एंट्री पॉइंट, एप्लीकेशन यहीं से स्टार्ट होता है और सारी चीज रजिस्टर होता है। ये फर्स्ट टाइम कॉल होता है, उसके बाद नहीं होता। अगर आप रन कीजिएगा तो सबसे पहले ब्रेक पॉइंट जो है एप्लीकेशन स्टार्ट पे आता है सबसे पहला, और सारे एरियाज फिल्टर राउट्स यहीं से जो है ये क्या होता है, रजिस्टर्स होता है यहीं से। और आपका जो है फिर उसके बाद से आता है, ये फर्स्ट बार आएगा, दोबारा आप हिट कीजिएगा तो उस पे नहीं जाएगा। ये जब आपका एप्लीकेशन फर्स्ट बार सेशन लेता है तब कॉल होता है, उसके अलावा इसमें कॉल नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका ग्लोबल एक्स पेज ये है, ठीक है। पैकेजेस जो भी आप इंस्टॉल करते हैं, जैसे हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क ये सारी, तो इसमें, और वेब कॉन्फ़िग सेम लाइक आपका यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग डालेंगे जब फाइनली डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, या और भी जो भी इसमें कॉन्फ़िगरेशन की चीज़ है वो डालते हैं, ठीक है। सो ये आपकी दैट्स ऑल अबाउट ऑल द फोल्डर स्ट्रक्चर, जो कि एक एक करके मैंने एक्सप्लेन कर। यहाँ तक किसी को दिक्कत फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर में, एनी डाउट? अभी तक क्लियर है सर, and we have to go through it once, it will be more clearer. ओके, अतुल, आशाद, एनी डाउट्स आप लोग को? यस सर। सर मुझे वो एप्लीकेशन होम अबाउट कॉन्टेक्स्ट वो वाला मुझे समझ में नहीं आया। मतलब वो एक लाइन में कैसे कैसे आया? कौन सा? सर होम अबाउट एंड कॉन्टेक्स्ट। होम अबाउट कॉन्टेक्स्ट? यस सर, यस सर, अच्छा, ऊपर की चीजें। यस सर। एक बार मैं रन करके दिखा रहा हूँ।